कालिया नाग यमुना नदी में आकर के छिप गया, क्योंकि गरुड़ से उसे बहुत डर था। गरुड़ नहीं छोड़ता था कि चिंता मत करो, मैं चिन्हित कर दूंगा, मेरा आपके सिर पर चरण स्पर्श होगा और जब गरुड़ देखेगा तो तुमको डसेगा नहीं, तुमको खाएगा नहीं। आज देखते हैं कि जो वास्तव में नाग है उसमें भगवान का आज पद चिन्ह भी बना हुआ है, वही कालिया नाग है। जल्दी से नाग किसी को डसता नहीं है, लेकिन जिसका प्रभाव होता है तभी जाकर के काल के रूप में आता है। भगवान ने गंगा नदी को शुद्ध किया। एक दिन यमुना नदी के किनारे जंगल में भगवान चले गए सारे ग्वाल वालों को लेकर के। कंस के राक्षस ने आग लगा दी गई, सारा जंगल जलने लगा। भगवान ने बंसुरी बजाई, अग्नि का पान किए हुए हो, अग्नि को भी शुद्ध कर दिया भगवान ने। सारे उनको बचा लिया गया, जीव जंतुओं को, और भगवान अग्नि पान कर गए। अग्नि पान को शुद्ध कर दिए हुए हो, भगवान की रज ब्रज धारा को शुद्ध कर दिए हुए हो, जल को शुद्ध कर दिए हुए हो। मन में विचार आ गया कि शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा को जाकर के मैं नृत्य करूंगा। गोपिकाओं के साथ में चांदनी का समय था, शरद पूर्णिमा थी। चंद्रमा सोचने लगा कि आज मेरा धन्य भाग्य है जो मैं भगवान का नृत्य देखूंगा। हर गोपिकाएं भगवान को अर्धरात्रि में यमुना नदी के किनारे पर पहुंच गए। चांदनी खिली हुई है। कामदेव को आदेश दिया कि हे कामदेव, इस माया को दूर हटा देना, मैं गोपिकाओं के साथ में नृत्य कर रहा हूं। कामदेव को दूर कर दिया गया। आज गोपिकाएं तैयार होकर के भगवान के नृत्य में विलीन हो गई। ये भी पता नहीं कि हमारा पति कहाँ है कहाँ नहीं है, क्योंकि कामदेव को दूर कर दिया था। अर्धरात्रि में अपनी पतियों को छोड़ करके आज भगवान श्री कृष्ण के साथ में नृत्य कर रही हैं। शरद पूर्णिमा का समय है। भगवान शंकर ने सोचा कि मेरो ऐसा भाव हो तो मैं भी इनके साथ में नृत्य करता हूँ, लेकिन वहाँ पर स्त्रियों का ही प्रवेश था, कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सके है। पार्वती से कहा कि हे देवी, तुम्हारे वस्त्र मुझे दे दीजिए, मैं तुम्हारे वस्त्रों का पहन करके और भगवान कृष्ण का नृत्य देखूंगा। आज स्वयं भोलेनाथ पार्वती के कपड़े पहन करके, और अर्धरात्रि के समय पूर्णमासी है, आज भगवान नृत्य को देखने के लिए जा रहे हैं। इधर देखा भगवान जान गए स्त्री को रूप धारण कर लिया है, इसलिए भगवान ने उसका गोपेश्वर नाम रख दिया है। तभी से गोपेश्वर नाम के नाम से भी जाना है। इसी से कहते हैं महादेव को गोपेश्वर कहा गया है, क्योंकि गोपी का रूप धारण करके और भगवान महादेव ने नृत्य देखा, इसी के कारण से गोपेश्वर कहने लगे। भगवान ने सोचा कि देखिए, मैंने सारे अभिमानों को दूर किया है। आज इंद्र को बहुत अभिमान है गयो, क्योंकि जब इंद्र का अभिमान घटाने के लिए भगवान ने गोवर्धन लीला की थी, नहीं गोवर्धन लीला नहीं करते। सारे गुणों को जानने के लिए भगवान ने कहा कि इंद्र का अभिमान दूर करना है। इधर बड़ी मन में लालसाएं हो रही हैं, चारों तरफ शुद्ध वातावरण छाए हुए है, लताएं खिल रही हैं, मोर पपैया चारों तरफ बोल रहे हैं, घर में तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि इंद्र देवता वर्षा करते इसलिए इंद्र की पूजा लागू थी। इंद्र को घमंड हो गया कि सारे
गोकुल में मेरी पूजा हो रही है। भगवान कन्हैया कहने लगे, मैयारी मैया आज क्या बना रहे हो? कहीं पर पुए पका रहे हैं, कहीं पर पकौड़े बन रहे हैं, 56 तरह के मिष्ठान भोग लग रहे हैं। कन्हैया बोले, मैया ये काहे को बना रहे हैं? क्या देख बेटा, इंद्र भगवान की पूजा की जा रही है, इसलिए ध्वजा पतंगा सारी तैयारियां कर रहे हैं, इंद्र की पूजा करेंगे। भगवान ने सोचा कि इंद्र की पूजा करवा दी गई तो इसका तो और अभिमान बढ़ जाएगा। अभिमान को घटाया है भगवान ने। सारे अभिमान के ऊपर है कि जिसने अभिमान किया है सबको दूर किया है। चारों तरफ मन में विचार आ गया। देखियो, कहने लगे कि आपस में पंडित लोग वेद शास्त्र ज्यादा जानते हैं, तो एक पंडित जी भैया बड़े विद्वान है पंडित जी, और पंडित जी विद्वान थे तो दूसरे राज्य में पंडिताई करने जाया करता था। लेकिन बीच में नदी पड़े है, और नदी कितनी पड़ती थी? कम से कम 2 किलोमीटर। रोजीना पंडित का कर्म करने वहां जाया करो। बीच में नदी पड़े, तो नाव चलाने वाले से कहा, भैया तू मेरे को पार कर देगा क्या? कि देख भैया, मेरा तो रोजाना काम है पार करने का, और मेरा यही काम है, सबको पार करता हूं मैं तो 14 विद्या निधान हूं। पंडित ने कहा कि भैया होगा, मेरा काम है पार करने का। चलो भैया बैठ जाओ। बैठ गए, तैयारी होने लगी। उसमें बैठ करके जब चलने लगे तो पंडित जी कह रहे, भैया चुपचाप से काम नहीं चलेगा, कुछ बात करते चलते समय जब ही बीतेगा। कि भैया ठीक है, आप ही शुरू करो। नाव में बैठ गए। पंडित जी ने पूछा, मल्ला तुम कोई पढ़े लिखे हो क्या? उसने जवाब दिया, भैया मैं तो अंगूठा टेक हूँ, मैं ना पढ़ो। पंडित जी बोले, तेरी 16 आना की जिंदगी है ना, जिसमें 4 आने तेरे बेकार ही गए, तू तो पढ़े लिखे है ही नहीं है। पंडित जी फिर बोले कि देख भैया, तेरे पास में कोई मकान है क्या? कि भैया मेरे पास में मकान तो है नहीं है, मेरे पास में तो एक झोपड़ी है गंगा नदी के किनारे, इसी में रहता हूँ, इसी में जीवन कुटिया में रहता हूँ। तो कहने लगा, तेरी 4 आना जिंदगी और चली गई, 16 आना में से तेरा 8 आना जिंदगी तो वैसे ही गई। फिर पंडित जी कहने लगे, देख भैया, तू कोई शास्त्र जानता है, कोई तेरे अंदर ज्ञान है, कोई संगीत है क्या? क्या मेरे पास तो कुछ नहीं है। क्या 4 आना की और गई? जवानी कई नाव वाले हो पंडित, नाव में हो रही है ठीक, और इसमें भर गया पानी। तेरे 16 आना की जिंदगी तू बचा ले, मैं तो चलो। अब वो तो नदी, नाव तो डूबने लगी, और मल्ला नदी में कूद करके तैर करके पार है गया, और वो पंडित जी उसमें डूब करके गोविंदाए नमो नमः हो गए। अरे भैया, 16 आना की जिंदगी में से 4 आना की जिंदगी बची है। अरे यार, जिंदगी में भगवान को भजन कर लो। अरे भजन करेंगे तो तुम भवसागर से पार हो जाओगे। आदेश दे रहे हैं। चारों तरफ तैयारियां होने लगी। जिधर देखे जिधर खीर पुआ पकवान रसोईया जगह जगह बन रही हैं। भगवान कहने लगे, आज तो अनेक प्रकार के पकवान बनाए जा रहे हैं। कहीं हलवा बन रहा है, कहीं मालपुए बन रहे हैं, कहीं पूरी कचौड़ी पक रही है, कहीं कढ़ी पकौड़ी बन रही है। 56 तरह के भोग लग रहे हैं। कर्मकांड विद्वानों को बुलाया गया है, उनको दक्षिणाएं दी जा रही हैं। भगवान ने सोचा कि आज सम्मान नहीं होगा, गिरिराज का पूजन करो मैया, गिरिराज का।
कि भैया क्यों इंद्रदेव नाराज हो जाएंगे, वर्षा नहीं करेंगे। अरे मैया, गिरिराज एक ऐसा है जो सबों को, गैयों को चराता है। वहां पर हरी हरी दूब है, हरी हरी घास है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। यदि ये हरियाली नहीं होती, गैया कहाँ से जीती। इसलिए मैया गिरिराज जी को पूजन करवाओ। गिरिराज जी का पूजन करवाने के लिए आज तैयारियां चल रही हैं। बड़े जोर से भगवान गिरिराज जी की झांकी निकाली जा रही है। आज अभिमान के इंद्र को दूर किया जा रहा है। किस तरीके से स्वयं नारायण गिरिराज के रूप में खुद पूज रहे हैं और खुद पूजा कर रहे हैं, तो किस तरीके से निकल रही है।